दोस्तों, अगर आप किसी काम में असफल हो जाते हैं तो वहां डरना नहीं है, हार नहीं माननी है। जो लोग हारने के बाद भी, असफल होने के बाद भी अपने हौसलों को बुलंद रखते हैं, वही जीवन में एक ना एक दिन सफल होते हैं। सफलता उनके ही कदम चूमती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, राहु की तो बात आपने देख ली, वीडियो भी देखा होगा। राहु बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। राहु और केतु दोनों एक ही हैं, एक सिर है, एक पूंछ है। आपको मालूम ही होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत कलश निकला था, तो राहु ने क्या किया था? चालाकी से वो अमृत पान कर लिया था। फिर विष्णु जी ने उनकी गर्दन काट दी थी, गर्दन रह गई, राहु और पूंछ बन गई केतु। ये है राहु और केतु। राहु बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। मोती कुंड राशि में गोचर हुआ है राहु का, ना? आपने वीडियो भी देखा होगा, नहीं देखा तो देखिए वीडियो। वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है, आपको वहां पता चलेगा राहु क्या क्या देकर जाने वाले हैं। लेकिन अब केतु की बात करते हैं। केतु क्या करेंगे? केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं? राहु तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर है राहु का। केतु का गोचर है सिंह राशि में, ये ध्यान देना। सिंह राशि सूर्य की राशि है। अब राहु केतु क्या है? छाया ग्रह हैं, शैडो ग्रह हैं, लेकिन ताकतवर बहुत है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं दोनों। जब भी ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा के आगे से निकलते हैं, इनको ग्रहण लग जाता है। क्योंकि शिकायत सूर्य चंद्रमा ने की थी विष्णु भगवान जी को, यही इन्होंने शिकायत की थी कि राहु हैं, दानव हैं, इन्होंने अमृत चख लिया है, तभी इनको ग्रहण लगाते हैं। अब उसकी राशि में ही, सूर्य की राशि में ही केतु का गोचर है, तो यहाँ सावधानी तो बनती ही है। नेचुरली बात है। सब अच्छा अच्छा आप देखते हैं, अच्छा होता भी है। अब सावधान भी रहना है ना। अच्छा प्राप्त करेंगे, फिर सावधान नहीं रहेंगे तो मुश्किल भी हो जाती है। नेचुरली बात है। ये फिर कहते हैं ना, हमारे डॉक्टर कहते हैं दवाई लेने से अच्छा है परहेज करना, सावधान रहना। सावधान रहना भी आपको बहुत जरूरी है। केतु क्या है? अतृप्त है, छाया ग्रह, कभी भी तृप्त नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड होते ही नहीं है किसी भी काम से, किसी भी चीज से नहीं होते। फिर गलत व्यसनों में लेकर चले जाते हैं, नशा तक करने लग जाते हैं, गलत संगत में आ जाते हैं, स्मगलिंग तक करने शुरू हो जाती है, झूठ बोलते हैं, चोरी चकारी करवाते हैं। कई ऐसे काम, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है जिनके राहु खराब हैं, एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो राहु बहुत खराब करते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छा भी करते हैं, जैसे गहराई की तरफ रिसर्चर जो है, साइंटिस्ट हैं, राहु के बिना अच्छे नहीं होते, केतु के बिना अच्छे नहीं हो सकते। अगर केतु अच्छा है तो रिसर्च अच्छी होगी। जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए बहुत जरूरी है केतु। जो मेडिकल साइड में है उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि घर से दूर भेजते हैं केतु, घर का सुख नहीं देते, दूर भेजते हैं, यानी विदेश जाकर योग जो बनते हैं केतु के द्वारा ही बनते हैं। अब यही केतु सिंह राशि में कन्या राशि वालों के लिए क्या करेंगे, कहाँ कहाँ सावधान रहना है, ये सोचने वाली बात है। अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 6 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कन्या राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। यहाँ ध्यान एक चीज का रखना है आपने, अपनी जन्म कुंडली को देखना है। अगर केतु आपके अच्छे हैं तो कुछ ज्यादा इतनी चिंता नहीं है, फिर भी सावधानी थोड़ी तो बरतनी पड़ेगी। अगर केतु जन्म कुंडली के अंदर भी अच्छे नहीं है, गोचर में तो अच्छे नहीं आ ही नहीं रहे, तो बहुत मुश्किल होगी। बहुत ज़्यादा इसके लिए डरना नहीं है, उपाय करने हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, किसी से भी करवाइए, लेकिन देखना जरूर है, उसके उपाय जरूर करने हैं। नाग देवता है, जल्दी मान जाएंगे। शंकर के सबसे प्रिय है, शंकर जी के, है ना, सबसे प्रिय है। जैसे नंदी जी प्रिय है ना, गणपति जी, कार्तिक जी प्रिय है, वैसे ही शंकर जी को नाग देवता भी प्रिय है। बहुत कुछ देकर जाते हैं आपको, लेकिन सावधानी तो बरतनी यहाँ बहुत जरूरी बनती है आपकी। अब ध्यान दीजिए, कहाँ गोचर कर रहे हैं? कन्या राशि से 12th हाउस में केतु का गोचर है, सिंह राशि में। 12वां घर क्या है? खर्चे का, मेडिकल का, विदेश का। विदेश तो भेजेंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है, पक्का है। कन्या राशि वालों के लिए विदेश के योग 1.25 साल यही गोचर करेंगे, ध्यान देना। 1.25 साल यही गोचर करेंगे, बहुत अच्छे फल देंगे विदेश जाने के लिए।
जिनके प्रोग्राम बन रहे थे, इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम थी, कुछ भी दिक्कत थी, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ खर्चे बहुत करवाएंगे आपसे, अनाप शराब खर्चे होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ हो सकता है भगवान न करे मेडिकल के भी खर्चे हो सकते हैं आपके। वहाँ हो सकता है अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, परिवार के कोई सदस्य हैं, मेडिकल में एडमिट है, या मेडिकल के चक्कर आपके लग सकते हैं, उसके आगे से या पीछे से निकल कर जा सकते हैं, या किसी को पूछने के लिए मेडिकल जा सकते हैं। ये तो काम आपका होगा। खर्चे होंगे, अनाप शनाप खर्चे होंगे, बहुत खर्चे होंगे। खर्चे पे कंट्रोल करना आपके हाथ में है, और अपने शरीर की केयर भी करनी है। गलत व्यसनों में नहीं पड़ना, गलत संगत में नहीं पड़ना, ये ध्यान रखना है आपने। केतु, तीन दृष्टियां हैं केतु की, पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि। यहाँ से पांचवी दृष्टि आएगी आपके फोर्थ हाउस, सातवीं दृष्टि जाएगी आपके सिक्स्थ हाउस, और नौवीं दृष्टि जाएगी आपके एट्थ हाउस में। केतु क्या है? हमें अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं। ध्यान देना, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे लिए, केतु के लिए। हमें अध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं, भगवान की तरफ ध्यान लगवाते हैं केतु। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी, पांचवें दृष्टि आपके फोर्थ हाउस में, माता का घर है। माता से दूरी मत बना लेना, ऐसा कोई बातें मत करना, या हो सकता है कोई बीच में आकर आपकी और आपकी मदर के बीच में मनमुटाव करवा दे, या आपकी बातों से आपकी मदर को तकलीफ हो, आपके प्रति चिंतित हो जाएं, उल्टा सीधा सोचना शुरू कर दें, भाई मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, कोई टेंशन तो नहीं है। ये मदर के साथ हो सकता है। कोई शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। केयर करनी है मदर की। यहाँ प्रॉपर्टी का स्थान है, प्रॉपर्टी तो ले सकते हैं आप, प्रॉपर्टी लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है आपने, किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना कि ये प्रॉपर्टी है, ये आगे बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ले लीजिए। नहीं, सोच समझ के एग्रीमेंट साइन करने हैं तो सोच समझ के साइन करने हैं। किसी बड़े की सलाह लेकर साइन कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। घर के सुखों को बढ़ाने के लिए भी अनाप शनाप काम नहीं करने, आप उल्टे सीधे काम नहीं करने, झूठ नहीं बोलना। ये तो झूठ भी बहुत बोलवाते हैं, ऐसा ना हो परिवार के सदस्यों से दूरी हो जाए आपकी। झूठ ज़्यादा चलता नहीं है, पकड़ा जाता है, नेचुरली बात है। ये ध्यान रखना है, ये सावधानी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके सिक्स्थ हाउस में, रोग रिपु ऋण। यहाँ शारीरिक कष्ट हो सकता है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। यहाँ डस्ट वगैरह से, धूल मिट्टी से बच के रहना है, खाने पीने पर परहेज करना है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन केतु जब यहाँ होते हैं ना, ध्यान देना, बीमारी लगने नहीं देते। लेकिन यहाँ नहीं है ना, यहाँ राहु बैठे हैं, दृष्टि आ रही है। किसी भी कष्ट से, कोई भी शारीरिक कष्ट है उससे बच के रहना है। बीमारी लगे तो डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाएं, उपाय करें, उपाय भी आपको बताएंगे हम, है ना। यहाँ क्या होगा, विरोध में आपके लोग आना शुरू हो सकते हैं। केतु है ना, उल्टा सीधा आप बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, चालाकी से कुछ भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो कुलीग हैं, अड़ोस पड़ोस हैं, जो रिश्तेदार हैं, आपसे दूर ना होना शुरू कर दें, आपके शत्रु ना बन जाए। ये ध्यान रखना है आपने, वाणी को बिल्कुल मीठा रख रहे हैं आपने। यहाँ से दृष्टि आपकी एट्थ हाउस में, आठवां घर क्या है, अध्यात्म की तरफ। मोक्ष के स्थान से, मोक्ष के स्थान पर जब दृष्टि जाएगी तो आप किसी ना किसी संस्था से तो जुड़ेंगे ही। लेकिन जहाँ डोनेशन देनी है, कुछ मदद करनी है, तो ये ध्यान देना, संस्था के बारे में आगे पीछे का पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ देख लेना। क्योंकि हम दान पुण्य कुछ भी करते हैं ना, ये देखना चाहिए कि किसको दे रहे हैं दान, उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। अगर गलत इस्तेमाल होगा तो हम भी पाप के भागी बनेंगे, ध्यान देना। पुण्य नहीं कर रहे, हम पाप कर्म कर रहे हैं। अगर संस्था अच्छी है, सहयोग की मदद करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी डोनेशन दीजिए, वहाँ सेवा कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए। जो रिसर्चर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त, ये काम तो बढ़िया करेंगे। लेकिन जो रिसर्च करना है, सोच समझ के करना है। किसी के यहाँ भी जो पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अपने किसी की सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पैतृक संपत्ति में मनमुटाव भी हो सकता है, उल्टे सीधे कार्य हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा शांत रह लें, जब तक केतु यहाँ है। ज़्यादा इस काम में आगे नहीं बढ़ना, आपने उसको रोक दें। जब केतु यहाँ से चले जाएंगे फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर पैतृक संपत्ति में कोई भी झगड़ा, कोई भी उलझन नहीं रहेगी, सभी सुलझाव हो जाएगा आपका। कुल मिला के देखा जाए ना, ये सावधानी तो बहुत ज़रूरी होती है हमारे जीवन में। अगर सावधान रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये तो नेचुरली बात है, ये हो सकता है आपके लिए। ज्योतिष का मतलब कभी भी ये नहीं होता, ध्यान देना, कि ये काम होगा।
ज्योतिष का मतलब है ये काम हो सकता है, आपने उसके बारे में सावधान रहना है। अगर अच्छा मिल रहा है तो मेहनत और करनी है, अगर खराब है तो सावधान रहना है, ये ज्योतिष है। ठीक है, कोई तांत्रिक विद्या उल्टे सीधे काम हम नहीं मानते इस चीज़ों को, ज्योतिष में ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन वैदिक ज्योतिष है, बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल आप इसमें चिंता ही छोड़ देनी चाहिए हमें कि हमारे कोई साइड इफेक्ट होगा जो हम रेमेडीज करेंगे, उपाय करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, गणपति जी की पूजा कीजिए जितनी कर सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी को मनाइए, सुंदरकांड पढ़िए, चोला चढ़ाइए हनुमान जी को, बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़े आशीर्वाद मिलेगा आपको। फिर साथ में जो स्ट्रीट डॉग हैं, गली के जो कुत्ते हैं, उनकी सेवा कीजिए, उनको पत्थर पैर मत मारिए, दूध पिलाइए, बिस्कुट खिलाइए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।